श्रीमद् भागवत महापुराण हिंदू धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथों में से एक है। इसमें भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं, भक्ति, धर्म, सत्य और मोक्ष का सुंदर वर्णन मिलता है। यह कथा हमें सिखाती है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है, उसके जीवन से दुख, भय और अज्ञान दूर हो जाते हैं। प्राचीन समय में महर्षि वेदव्यास ने चारों वेद, महाभारत और अनेक पुराणों की रचना की, फिर भी उन्हें मन की शांति नहीं मिली। तब देवऋषि नारद ने उनसे कहा कि आपने भगवान की मधुर लीलाओं और उनकी निष्काम भक्ति का पूर्ण वर्णन नहीं किया है। नारद जी की प्रेरणा से वेदव्यास ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। बाद में उनके पुत्र श्री शुकदेव जी ने यह कथा राजा परीक्षित को सुनाई। राजा परीक्षित महान और धर्मात्मा राजा थे। एक बार भूलवश उन्होंने एक ऋषि का अपमान कर दिया। ऋषि के पुत्र ने क्रोधित होकर उन्हें शाप दिया कि 7वें दिन तक्षक नाम का सर्प उन्हें डस लेगा। जब राजा को इस शाप का पता चला तो उन्होंने राज्य का मोह छोड़ दिया और गंगा तट पर जाकर भगवान की कथा सुनने का निश्चय किया। 7 दिनों तक श्री शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की अमृतमयी कथा सुनाई। कथा के माध्यम से उन्होंने बताया कि मनुष्य का जीवन बहुत मूल्यवान है। धन, वैभव और संसार की वस्तुएं नश्वर है, लेकिन भगवान की भक्ति और सत्कर्म ही मनुष्य का सच्चा धन है। भागवत में सृष्टि की उत्पत्ति, विभिन्न अवतारों और महान भक्तों का वर्णन मिलता है। भगवान विष्णु ने समय समय पर संसार की रक्षा के लिए अनेक अवतार धारण किए। इनमें मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, श्रीराम और श्रीकृष्ण प्रमुख है। भक्त प्रहलाद की कथा हमें अटूट विश्वास का संदेश देती है। उनके पिता हिरण्यकशिपु स्वयं को भगवान मानते थे, लेकिन प्रहलाद केवल भगवान विष्णु की भक्ति करते थे। अनेक कष्ट मिलने पर भी उन्होंने भगवान का नाम नहीं छोड़ा। अंत में भगवान नरसिंह प्रकट हुए और अपने भक्त की रक्षा की। यह कथा सिखाती है कि सच्चे भक्त की रक्षा भगवान स्वयं करते हैं। ध्रुव की कथा भी अत्यंत प्रेरणादायक है। बालक ध्रुव ने अपमानित होने के बाद वन में जाकर कठोर तप किया और भगवान विष्णु को प्रसन्न किया। भगवान ने उन्हें अटल ध्रुवपद प्रदान किया, जो आज ध्रुव तारे के रूप में प्रसिद्ध है। इससे शिक्षा मिलती है कि दृढ़ संकल्प और सच्ची भक्ति से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। गजेंद्र मोक्ष की कथा में एक हाथी मगरमच्छ के चंगुल में फंस जाता है। जब वो पूरी श्रद्धा से भगवान विष्णु को पुकारता है, तब भगवान तुरंत आकर उसे मुक्त कर देते हैं। इससे पता चलता है कि संकट के समय भगवान अपने भक्त की सहायता अवश्य करते हैं। श्रीमद् भागवत का सबसे महत्वपूर्ण भाग भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाएं हैं। उनका जन्म मथुरा में अत्याचारी राजा कंस के समय हुआ। जन्म के बाद वसुदेव जी उन्हें गोकुल में नंद बाबा और यशोदा मैया के घर ले गए। वहां श्री कृष्ण ने बाल्यकाल में अनेक अद्भुत लीलाएं की। उन्होंने पूतना, तृणावर्त, बकासुर और अघासुर जैसे दैत्यों का संहार किया तथा कालिय नाग का दमन किया। जब इंद्र के अभिमान को दूर करना था, तब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर समस्त ब्रजवासियों की रक्षा की। इस घटना से शिक्षा मिलती है कि अहंकार का अंत निश्चित है और भगवान अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण और गोपियों की रासलीला प्रेम, भक्ति और आत्मसमर्पण का प्रतीक मानी जाती है। इसका अर्थ सांसारिक प्रेम नहीं, बल्कि आत्मा का परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण है। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में प्रेम, करुणा, धर्म और न्याय का संदेश दिया। अंत में श्री कृष्ण ने कंस का वध कर धर्म की स्थापना की। आगे चलकर महाभारत के युद्ध में उन्होंने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया, जिसमें कर्म, ज्ञान और भक्ति का महान संदेश दिया गया। 7 दिनों तक कथा सुनने के बाद राजा परीक्षित का मन पूरी तरह भगवान में लग गया। 7वें दिन तक्षक सर्प ने उन्हें डसा, लेकिन वे भगवान के स्मरण में लीन होकर मोक्ष को प्राप्त हुए।
इससे यह शिक्षा मिलती है कि जो व्यक्ति जीवन के अंतिम क्षण तक भगवान का स्मरण करता है, उसे परम शांति और मुक्ति प्राप्त होती है। श्रीमद् भागवत हमें सत्य, दया, प्रेम, सेवा, विनम्रता और भगवान के प्रति अटूट विश्वास का मार्ग दिखाती है। यह सिखाती है कि मनुष्य को अहंकार, लोभ, क्रोध और ईर्ष्या छोड़कर सदैव धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। भगवान का नाम, सत्संग और भक्ति जीवन को सफल बनाते हैं। यही श्रीमद् भागवत कथा का मुख्य संदेश है।